जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एम एग्री एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 एनिमल जजिंग या पशु जांच, जो कि आपके एनिमल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। जिसमें आपको इसके पहले वाले चैप्टर्स थे, 5 चैप्टर्स हम करवा चुके हैं। 5 चैप्टर्स में 4th और 5th नंबर चैप्टर जो था हमने एक साथ किया, उसको 4 नंबर एनिमल डिसीज 4 ही नाम दिया, लेकिन उसमें दोनों चैप्टर अपन ने कवर कर लिए हैं। इसमें हमने देखा था कि भैया कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और है कि कुछ क्वेश्चन टाइप मतलब क्वेश्चन के बेस पे बन सकते हैं, तो उसको एक बार हम समझ लेंगे। यदि ऐसा होता है कि ब्लूप्रिंट में कुछ चेंज होता है, कुछ मिलता है कि नहीं, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन भी आपको करवा दिया जाएगा। बाकी अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका 4 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है दोस्तों? 4 नंबर का आपका ये चैप्टर होने वाला है। ये 4 नंबर के चैप्टर में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन से देखेंगे। चैनल पर आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप थोड़ा सा देख आपको जो कंटेंट कैसा लग रहा है ये आप एक बार बताइएगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, पढ़ने का तरीका आपको कैसा, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है आपको हमारा, साथ ही साथ जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल वाला नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देना है, ताकि हमारे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट आपके एग्रीकल्चर के 12th बोर्ड की सीरीज चलाने के साथ साथ आने वाले MPPAT और BHU ICAR के भी क्वेश्चन सीरीज आपकी चलाने वाला है, जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ उसकी जो थ्योरिकल क्लासेस होंगी वो भी आपको यूट्यूब पर ऑफलाइन ऑनलाइन तीनों मोड पे आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल जजिंग। मतलब पशु जांच जो करते हैं भैया, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होता है कि पशु को हम चयन करते हैं उस टाइम पे पशु जांच जो इस चैप्टर को पढ़ने पड़ रहा है, या फिर पशु जांच क्यों करना पड़ता है हमें को, ये देखते हैं। सबसे पहला भैया टू एसेस द मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द एनिमल। पशु की क्या भैया इसमें अपन क्या देखते हैं, एसेस करते हैं मतलब जांच करते हैं, या फिर उसकी आकलन करते हैं। किसका आकलन करते हैं भैया? दुग्ध उत्पादन क्षमता का आकलन करना। कोई सा पशु आपको खरीदना है ना, उस पशु को खरीदने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे कि भैया पशु उचित उत्पादन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये भी क्या होता है आपका एक उद्देश्य होता है। टू एसेस द वर्किंग कैपेसिटी, मतलब कार्य क्षमता को आंकना या उसका आकलन करना, ठीक है। एसेसिंग द हेल्थ ऑफ एनिमल, पशु के स्वास्थ्य का आकलन करना। आपको हम जो पीपीटी अवेलेबल करवा रहे हैं दोस्तों, बाइलिंगुअल करवा रहे हैं। कई बार होता है कि सर हम हिंदी में पीपीटी मिल रही है, इंग्लिश में नहीं मिल रही, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रह जाते हैं, इसलिए हमने बाइलिंगुअल आपके लिए पीपीटी अवेलेबल करवाई है। डिटरमाइनिंग द एज ऑफ एनिमल, पशु की आयु ज्ञात करने के लिए। आयु ज्ञात करने के लिए डिफरेंट मेथड होती है, लेकिन एक जो मेथड है आपकी, कहाँ जा रहा है ना, एक जो विधि है आपकी पशु की जो आयु ज्ञात करने की विधि है आपकी दांत द्वारा। कैसे? दांत द्वारा या भी बाई टीथ। कैसे? बाई टीथ जो मेथड है आपकी, है ना, इस विधि द्वारा सर्वोत्तम विधि इसको माना जाता है कि भैया इस विधि से पशु की आयु ज्ञात कर रहे होते हैं, विधि कैसी सर्वोत्तम विधि होती है। एस्टिमेटिंग द एनिमल्स फूड एंड राशन, फूड राशन लिखा हुआ है, राशन सीधा बोल सकते हैं कि पशु आहार का आकलन करना, किस प्रकार का आहार वो खाता है, ये किस प्रकार का आहार देने से उचित उत्पादन उससे हम ले सकते हैं। टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एनिमल्स, पशु की वैल्यू, उसी कीमत का मूल्य का निर्धारण करना भी भैया पशु जांच का उद्देश्य होता है। ये सारे उद्देश्य का कि भैया आपके पशु जांच के उद्देश्य है कि अपन पशु जांच जो कर रहे हैं क्यों करते हैं। चैप्टर 4 नंबर का है, क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर का है। इसमें से लगभग 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए। नोट कर लीजिएगा इनको, ताकि आपके आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ताकि इससे आपको कुछ फायदा इससे हो सके। नेक्स्ट है भैया आपका, व्हाट क्वालिटीज शुड एन एनिमल सिलेक्टर और जज पोजेस। एनिमल सिलेक्टर या जज क्या एक ही व्यक्ति होता है भैया, कि जो जज है जो चयन करता है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। वास्तविकता में चयन करता कौन व्यक्ति होता है? वो व्यक्ति जो पशु की समस्त जानकारी रखता हो, उसके ब्रीड के बारे में, उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में, उसके इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी पार्ट के बारे में, हर उसके पास में क्या हो जानकारी भैया हो, उस व्यक्ति को हम चयनकर्ता कहते हैं। गाँव में वास्तविक रूप से वो व्यक्ति जो वयोवृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति, या फिर जो बहुत ज्यादा लेन देन करते हैं पशुओं का, ऐसे व्यक्तियों को हम क्या मानते हैं भैया, इस कार्य के लिए उचित मानते हैं और उनको ले जाते हैं। जो पशु खरीदना होता है जो उनको ले जाते हैं और उनका यूज हम पशु चयनकर्ता के रूप में करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में पशु चयनकर्ता कौन होता है वो अपन देख लेते हैं, है ना। सबसे पहला क्या भैया, एन इन्वेस्टिगेटर नीड्स ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक कैरेक्टर्स।
देयर शुड बी क्लियर इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या होना चाहिए भैया, जो एक जांच करता है, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, एक जांच करता, नीड्स उसको क्या है, जरूरत है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जो उद्देश्य विशिष्ट के जो गुण है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उद्देश्य विशिष्ट गुण, जो जिस विशिष्ट गुण के लिए पशु का चयन आप कर रहे हो उसकी जानकारी उसको होना चाहिए। देयर शुड बी क्लियर इन्फॉर्मेशन, उसकी स्पष्ट जानकारी भैया उसके पास में होनी चाहिए। द जज शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, पशु की आंतरिक और बाहरी संरचना का पूर्ण ज्ञान भैया चयनकर्ता को होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी एबिलिटी टू जज द डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ एनिमल, एक बार देख लीजिए आप क्या लिखा है, देयर शुड बी एबिलिटी टू जज द डिजायरेबल, है ना, डिजायरेबल मतलब होता है वांछनीय, अनडिजायरेबल मतलब कि अवांछनीय, अच्छे व बुरे गुणों को आंकने की इसमें क्षमता भैया होनी चाहिए, कि पशु में कौन सा गुण अच्छा है, पशु में कौन सा गुण कैसा है, बुरा है, इसको आंकने की क्षमता भैया होनी चाहिए, है ना। द जज शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द ब्रीड ऑफ एनिमल, पशु की नस्ल की पूर्ण जानकारी भैया चयनकर्ता को होनी चाहिए, ये गुण किस में होने चाहिए, पशु चयनकर्ता में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। क्या पॉइंट है भैया कि द इट्स मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी टू फॉर द जज टू हैव इंटरेस्ट इन द वर्क, भैया जज स्टूडेंट्स के जैसा नहीं होना चाहिए, उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, कि पढ़ाई करने तो बैठ गए लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं है, पन्ने पलट रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर और कुछ ही चल रहा है, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना, सब कुछ चल रहा है, मतलब इंटरेस्ट वास्तविकता में क्या नहीं है, अपने को पढ़ाई में नहीं है, तो वैसा जज नहीं होना चाहिए, यदि वैसा जज लिया तो बर्बाद कर देगा, ठीक है, तो ऐसा जज नहीं होना चाहिए, उसको अपने कार्य में रुचि होना चाहिए। द जज शुड बी एक्सपीरियंस्ड, भैया अनुभवी होना चाहिए, जज के पास क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उस कार्य का। द जज शुड बी फर्म इन हिज डिसीजन, उसने बोल दिया, अच्छा, फर्म इन हिज डिसीजन, उसके निर्णय में दृढ़ होना चाहिए। अब दृढ़ कैसे होना चाहिए भैया, क्या होता है, एनिमल जो जजिंग होती है, यदि जज कर रहा है तो स्कोर कार्ड के बेस पे करता है, किसके बेस पे करता है, स्कोर कार्ड के बेस पे करता है, स्कोर कार्ड मेथड जो होती है इसके बेस पे करता है। स्कोर कार्ड मेथड क्या बोलती है भैया, कि पशु का जो चयन कर रहे हो आप, तो पशु चयन करते समय पर आपको एक पशु से उसकी तुलनापन करते हैं, ठीक है, पशु की जब तुलना कर रहे हो तो उस तुलना में देखा जाता है, एक आइडियल एनिमल रखते हैं, आइडियल एनिमल को 100 अंक प्रदान किए जाते हैं। एक मिनट, है ना, आपको कुछ स्कोर कार्ड के पूरा डेफिनेशन सब कुछ सही आपको समझा देते हैं एक बार। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लग गया है ना, सॉरी यार, ये तो हो ही गया अपना। देख लेते हैं इसमें स्कोर कार्ड हो तो आपको समझा देते हैं या फिर आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। चलो टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे आपको समझा देते हैं कि वास्तविक रूप में भैया स्कोर कार्ड क्या होता है। इसमें एक चीज होती है कि भैया पशु में जब चयन कर रहे हो तो स्कोर कार्ड मेथड के बेस पे अपन क्या करते हैं भैया, पशु का चयन करते हैं, किसके बेस पे, स्कोर कार्ड मेथड होती है। स्कोर कार्ड मेथड क्या बोलती है भैया, इसमें एक आप क्या रखते हो, एक आइडियल एनिमल रहते हो, क्या लेते हो, एक आइडियल एनिमल। आइडियल एनिमल कौन होता है आपका, एक आदर्श पशु होता है, कौन होता है भैया, एक आदर्श पशु होता है, ठीक है, एक आदर्श पशु ले लिया जाता है। इस आदर्श पशु को अपन कितने 100 अंक, 100 नंबर मतलब 100 नंबर इसको प्रदान करते हैं। ये एनिमल ऐसा है जिसमें सर्वगुण संपन्न, है ना, जिस वो एक होती है ना बहुरानी होती है सर्वगुण संपन्न, वैसे ये एनिमल होता है सर्वगुण संपन्न, जिसको 100 अंक प्रदान किए गए हैं। जैसे घर में आने वाली नई बहू की तुलना पुरानी बहू से की जाती है, वैसे हम क्या कर रहे हैं, एक एनिमल है जो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे से उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी सब कुछ है, उसको 100 अंक प्रदान करके दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। इसको 100 अंक देते हो, ऐसा तो होगा नहीं, नई आने वाली बहुरानी पुरानी जैसे सारे कार्य करेगी, नहीं करेगी ना, तो उससे कम ही नंबर लेके जाएगी। तो लगभग यदि 60 नंबर मिल गए तो क्या मानेंगे, अच्छी है। वैसे ही जो पशु को यदि स्कोर कार्ड मेथड के तौर पे आप चयन कर रहे हो, पशु चयन करता कर रहा है, तो क्या करेगा,
100 अंक होते हैं, 100 में से यदि 60 अंक भी आए तो क्या होगा भैया, एनिमल को अपन सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये 60 अंक जो उसने दिए हैं इसमें ही फर्म होना चाहिए, उसको दृढ़ होना चाहिए, क्या कि मैंने बोल दिया 60 नंबर आने, मतलब 60 नंबर ही उसको आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले ही बहुत ज्यादा टाइम हो गया इसमें। अच्छा, एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, नेवर जज समवन बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर, किसी भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की राय पर कभी भी नहीं आंकना चाहिए, लेकिन ये बात केवल हम पे लागू होती है। ठीक है, ये बात यदि बात करेंगे भैया पशु का चयन करते टाइम पर, कब, जब जज किनको किया जा रहा है, एनिमल को जज कर रहे हैं, तो एनिमल को जज करने के लिए जो जजर होता है ना, एनिमल सिलेक्टर होता है, जज होता है, उसकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, एनिमल को जज करेंगे। तो ये वाली बात केवल ह्यूमन बींग्स पर लागू होती है, एनिमल्स के लिए ये वाली बात गलत है। हमें जज करना पड़ेगा दूसरे की ओपिनियन पर, किसी भी एनिमल को भी दूसरा ओपिनियन जो देगा वो कैसी रहेगी, सही रहेगी, कि वो एनिमल सिलेक्टर है भैया, जज करता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेन मेथड्स ऑफ एनिमल टेस्टिंग। तो सबसे पहली भैया क्या, इंडिविजुअल और ग्रुप सिलेक्शन, पेडिग्री मेथड, फैमिली सिलेक्शन, प्रोजेनी टेस्ट और सिलेक्शन बाय द स्कोर कार्ड मेथड। वही जो मैंने अभी बताया आपको, जो पशु चयन करता करता है, एक आइडियल एनिमल से कंपैरिजन कर देगा दूसरे एनिमल का और सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में इतना सा लिख दीजिएगा, वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स शुड ए काऊ और बफेलो हैव ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर कार्ड। मतलब पशु का चयन कौन कर रहा है, पशु चयन करता कर रहा है, किस बेस पे कर रहा है, स्कोर कार्ड के बेस पे कर रहा है, 100 नंबर उसको दिए हुए हैं, उससे कंपैरिजन कर रहा है, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स भैया उसके अंदर देखेगा। ठीक है, तो कैरेक्टर से देख लेते हैं। द एनिमल शुड अपीयर ट्रायंगुलर, मतलब त्रिभुजाकार दिखाई देना चाहिए। व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट, जब सामने से देखा जाए तो त्रिभुजाकार दिखाई दे, ठीक है, दिखाई देना चाहिए। दैट इज द रियर पार्ट शुड हैवी, साथ ही साथ पिछला हिस्सा कैसा हो भैया, उसका भारी होना चाहिए। ठीक है, पिछला हिस्सा उसका भारी होना चाहिए। द स्किन शुड बी थिन सॉफ्ट एंड शाइनी, उसकी जो चमड़ी है पतली मुलायम और साथ ही साथ चमकदार होनी चाहिए। तो पशु कैसा माना जाएगा भैया, स्कोर कार्ड के बेस पे अच्छा माना जाएगा। द आईज शुड बी ब्राइट, आंखें चमकदार हो, बिल्कुल अभी कुछ चल रहा है ना, चमकदार आंखों के लिए कोई फेमस ही हो बैठा है ना, वैसे जो अपना एनिमल है वैसा भी वो भी कैसा होना चाहिए, चमकदार आंखों वाला होना चाहिए, बस मंजरी आंख नहीं होना चाहिए। ठीक है, द स्टमक शुड बी स्प्रेड लाइक ए ड्रम, साथ ही साथ जो पेट है ढोलक की तरह फैला हुआ होना चाहिए। ठीक है, द एनस, एनस की बजाय यहाँ पर अडर वर्ड बोलेंगे, द अडर ऑफ द एनिमल शुड बी लार्ज, पशु का जो अयन है बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ब्रॉड, अयन बड़ा है ना, विस्तृत, नॉट फ्री, मतलब कि गांठ रहित होना चाहिए, किसी प्रकार की गठान उसमें ना हो, और स्प्रेड आउट, साथ ही साथ फैला हुआ होना चाहिए। अयन मतलब आरा, ग्वाड़ा या बाड़ा जो भी बोलते हो। ठीक है, जिसपे टीथ आप देखते हो 4 थन होते हैं, उसके ऊपरी हिस्से को आप क्या बोलते हो, अयन बोलते हो। मैनी क्रुक्ड वेन्स, मिल्क वेन्स, क्रुक्ड मिल्क वेन का मतलब होता है भैया टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं, शुड बी विजिबल ऑन द अडर। ठीक है, अयन पर बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं दिखाई देनी चाहिए। अगले की बात करेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा भैया, 5, राइट द क्वालिटीज ऑफ गुड बुल, उत्तम बैल के लक्षण लिखिए। आपको भैया चयन करना है किसी एक उत्तम बैल का, उसमें क्या क्या होने चाहिए, गुण होने चाहिए। हंसी इसलिए आती है जब चयन की बात होती है कि हम भी क्या करते हैं भैया, हम भी एक एज के बाद में कुछ चयन करते हैं, उस चयन करने के लिए बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, वैसे ही चयन की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो आप भी एक चयनकर्ता बन के बहुत कुछ चयन करते हो, तो ये सारी चीजें आप भी देखते हो, लेकिन यहाँ बात जानवर की हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, द वेरियस पार्ट ऑफ द वाइन शुड बी सेफली एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, पशु के विभिन्न अंग सुडौल हो, सुव्यवस्थित होने चाहिए, सुडौल और सुव्यवस्थित होने चाहिए, मतलब सीधी बात है बैल जिम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, बुल बिटवीन 4 to 6 ईयर ऑफ एज आर मोर सुटेबल, पशु जो है कम आयु का है वो कैसा रहता है भैया, अच्छा माना जाता है। कम आयु कितनी, 4 से 6 साल, इस आयु में क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी, काम ज्यादा करेगा खेती के लिए। एज इज डिटरमाइंड बाई लुकिंग एट टीथ, आयु दांतों को देखकर ज्ञात की जाती है। दैट हेड शुड बी स्ट्रेट, पशु का सिर सीधा हो, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, हेड, पशु सीधा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ सुदृढ़ होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए। और अकॉर्डेंस टू ब्रीड, ठीक है, कीपिंग विद द ब्रीड, है ना, अकॉर्डेंस विद ब्रीड का मतलब भी क्या होता है भैया, कि ब्रीड या नस्ल के अनुरूप होना चाहिए, जैसी नस्ल है वैसा ही उसका वो होना चाहिए। मालूम पड़े नस्ल जो है उसकी साहिवाल की है
और उसका सिर जो है, हेड जो है भैया कॉकरोच का आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई शुड बी बिग, आंखें बड़ी बड़ी हो, जिससे क्या हो सके भैया चैन जल्दी कर लो, है ना, सीधे वहां मत जाया करो। एट्रैक्टिव एंड शाइनी, साथ के साथ आकर्षक और कैसी हो, चमकदार हो। द नेक शुड बी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, गला, नेक मतलब कि थ्रोट या गला कैसा होना चाहिए भैया, शुड बी लॉन्ग, लंबा हो मतलब बड़ा गला होना चाहिए। सुदृढ़ हो मतलब कि लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो मतलब मजबूत होना चाहिए। द थ्रोट, थ्रोट की बात यहाँ पे नहीं करते हुए डेवलप की बात करेंगे, किसकी करेंगे भैया, डेवलप मतलब कि आपका होता है, आपका नहीं होता है, पशु का गलकंबल, क्या पशु के गलकंबल की बात करेंगे तो गलकंबल कैसा होना चाहिए भैया, शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ब्रीड, नस्ल के अनुरूप हो, गलकंबल कैसा होना चाहिए, नस्ल के अनुरूप होना चाहिए। कभी कभी आपका वर्ड आ जाता है जीवन पे तो आप दिल पे मत ले जाइएगा बात को, है ना, पशु की बात चल रही है यहाँ पे, तो पशु के लिए बोलता हूँ। कई बार क्या होता है कि आपके लिए पढ़ाते पढ़ाते आप शब्द आता है ना, इसलिए। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मिल्क काउ, मिल्क काउ या मिल्क बफेलो जो होती है दुधारू गाय या भैंस में कौन कौन से गुण होने चाहिए। द आईज शुड बी ब्राइट, भैया आंखें चमकीली हो, ये आंखें किसी का पीछा छोड़ ही नहीं रही है, बैल आया तो चमकीली, गाय आई तो चमकीली, स्कोर कार्ड आया तो चमकीली, तो मतलब आंखों वाला पॉइंट तो आपको पक्का याद है, नहीं है ना। इट शुड बी ब्राइट इन द बेली, बेली है ना, या फिर यहाँ पे क्या बोल दोगे भैया, बेली की वजह स्टोमक वर्ड याद रख लो, है ना, स्टोमक, क्या स्टोमक शुड बी एक्सपांडेड लाइक ए ढोलक मतलब ड्रम, पेट ढोलक की तरह फैला हुआ होना चाहिए, एक्सपांडेड मतलब कि बड़ा होना चाहिए। द अडर ऑफ द एनिमल शुड बी लार्ज, आयन बड़ा हो, ब्रॉड फैला हुआ हो, नॉट फ्री साथ ही साथ कैसा हो, गांठ रहित हो, स्प्रेड आउट और बाहर की ओर फैला होना चाहिए, मतलब बाहर यदि आयन बड़ा होगा तो दूध भैया ज्यादा देगा पशु। एनिमल शुड हैव न्यूमरस क्रोक्ड मिल्क वेंस, न्यूमरस मतलब बहुत सारी भैया, क्या न्यूमरस मतलब बहुत सारी, क्रोक्ड मिल्क वेंस मतलब टेढ़ी मेढ़ी, मिल्क वेंस मतलब कि दुग्ध सिराएं, विजिबल ऑन द अडर, आयन पर बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएं दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए भैया, कभी कभार भूल जाता हूं मैं कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या कुछ लिखना होता है ना, देख लीजिएगा। या धन लिखा हुआ है, धन नहीं होता भैया पशु, पशु वैसे धनी होता है लेकिन पशु के पास धन नहीं थन होता है, ठीक है, पशु धनी होता है लेकिन पशु धन है, लेकिन पशु के पास क्या है, थन है, इसलिए थन समान लंबाई वाले समान दूरी पर होने चाहिए। थन कैसे हो भैया, समान लंबाई के हो, समान दूरी पर। द पोल्स, पोल्स मत बोलो, क्या बोलो, टीट, क्या बोलेंगे भैया, अरे यार प्लस बन गया है ना, टीट बोलेंगे, गलत लिख रहे हो सर, क्या भैया, टीट, टीट शुड बी इक्वल लेंथ एंड इक्वली स्पेस्ड, बराबर लंबाई पर और बराबर स्थान, मतलब बराबर क्या होनी चाहिए, दूरी पर होने चाहिए टीट। आगे बढ़ेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर, ओए कहाँ जा रहे हैं, अरे इसमें पॉइंट ज्यादा है, थोड़ा देख लेते हैं। द अडर शुड श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, ठीक है, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह, आफ्टर मिल्किंग दुग्ध दोहन के पश्चात, अडर मतलब एन पूर्णतः सिकुड़ जाना चाहिए तो अच्छा माना जाता है भैया पशु को। शुड हैव ए ब्रॉड स्ट्रॉन्ग जास एंड ब्रॉड चिक्स, भैया कैसा, चौड़ा थूथन हो, जबड़ा भी कैसा हो भैया, मजबूत हो, दृढ़ मतलब कि मजबूत हो, और चौड़े कपोल होना चाहिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ना चौड़ा होना चाहिए, क्यों भैया, आसानी से आराम से खा पाएगा भैया खाना वाना। हैविंग स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग वेस्ट, सीधी और सुदृढ़ कमर होनी चाहिए। द हाइंड क्वार्टर्स ऑफ द एनिमल शुड बी फ्लैट, पशु का जो पुट्ठा है समतल होना चाहिए। द चेस्ट शुड बी ब्रॉड, चेस्ट मतलब छाती चौड़ी, बस समझ रहे हो ना, आपको भी क्या करना है भैया, अपने पिताजी का सीना चौड़ा करना है, किससे, अच्छे परसेंटेज बना करके उससे। और वो कैसे बनेंगे, यहाँ पे आओ पढ़ो मस्त से, ऑनलाइन सारा का सारा यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है जो एग्जाम में आने वाला है, पीसीएमबी का, एनिमल का, क्रॉप का, पढ़ो और सीना चौड़ा करो अच्छे परसेंट बनाकर, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, द चेस्ट शुड बी ब्रॉड, सीना चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। द शोल्डर शुड बी वेल स्प्रेड, कंधे पूर्णता मतलब जैसे जिम करने वाले बंदे के फैले होते हैं ना, वैसे वो बेल की बात हुई थी, स्ट्रक्चर में भी बुल की बात की थी ना, उसको स्ट्रक्चर सुडोल होना चाहिए, वैसे होने चाहिए ये कंधे भी, ठीक है। शुड बी फ्री फ्रॉम स्किन एंड रिप्रोडक्टिव डिसीज, चर्म रोग और प्रजनन संबंधित बीमारियों से रहित होना चाहिए। एक बार इसको भी देख लीजिए। अच्छा सर आपने 12 करवा दिए, मत करना रे, बस कितने से करना है आपको, 5 पॉइंट याद करना है। अगला है राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेग्नेंट काउ। ओए पेन कहाँ गई, प्रेग्नेंट मतलब भैया गर्भवती गाय के लक्षण या गर्भवती भैंस के लक्षण एक ही होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेग्नेंट बफेलो हो, प्रेग्नेंट गाय हो, दोनों का एक ही, मैंने प्रेग्नेंट काऊ बोल दिया।
गाय बोल दिया है ना, तो बफेलो लिखा है, लेकिन काऊ और बफेलो को सेम रहेंगे। द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ द आइडेंटिफाई प्रेग्नेंट बफेलो और काऊ, है ना। गाय या भैंस जो होगी भैया प्रेग्नेंट, गर्भवती गाय या भैंस की पहचान कैसे होगी, हम बता रहे हैं कैसे होगी। द मेंस्ट्रुअल पीरियड मतलब कि ऋतु चक्र, क्या ऋतु चक्र या ऋतु काल। पीरियड एंड्स आफ्टर ए प्रिस्क्रिप्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के पश्चात पीरियड्स आना बंद हो जाएंगे। ह्यूमन बींग में भी क्या होता है, यदि ह्यूमन बींग में जो फीमेल है प्रेग्नेंट है, तो भैया पीरियड्स वाला जो टाइम होता है, जो 7 डेज का जो ऋतु चक्र चलता है, ऋतुकाल होता है ना, मासिक चक्र जो होता है बंद हो जाता है। वैसा सेम इनमें होता है कि भैया एक टाइम के बाद में ऋतु चक्र, है ना, जो सीजनल काउ होती है, सीजनल काउ होना बंद हो जाएगी। सीजन आना मतलब ऋतु आना बंद हो जाएगी, ठीक है। फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी, भैया क्या होगा, फैट एक्यूमुलेशन मतलब कि चर्बी चढ़ेगी, चर्बी चढ़ेगी तो मोटापा आना है ना। ओबेसिटी इंक्रीजेस मतलब मोटापा भी इससे बढ़ने लग जाता है। When a hand is inserted into the animal's rectum, पशु के गुदाद्वार में यदि हाथ डाल के देखा जाए तो हलचल सी दिखाई देती है कि स्पंदन सा क्या होता है भैया महसूस होता है। उसी स्पंदन से मालूम होता है पशु क्या है, प्रेग्नेंट है। आजकल पशु की भी, एनिमल की भी क्या आ गई है, प्रेगनेंसी किट आ गई है। तो 300-400-500 रुपए इस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति, जो डॉक्टर को बुलाते हैं ना, वो चेक करता है हाथ डाल करके, उस व्यक्ति को देने के बजाय प्रेगनेंसी किट से भी आप चेक कर सकते हो। सर दिखा दो प्रेगनेंसी किट, कहाँ से दिखा दें, मस्त से गूगल है आपके पास, गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, प्रेगनेंसी किट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। रेक्टम एंड मूव्ड टुवर्ड्स द यूटेरस ए पल्सेशन, ठीक है, स्पंदन, स्पेल्ट, स्पंदन का अनुभव होता है भी अंदर, तो उसी से क्या मालूम पड़ता है पशु क्या है, प्रेग्नेंट है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ेंगे। द एब्डोमेन, एब्डोमेन की बजाय स्टोमक बोल दो, पर एब्डोमेन थी, यहाँ पर पेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पेट की बात हो रही है। बिगन्स द बल्ब आउटवर्ड एंड द वेट इंक्रीजेस, पेट बाहर की ओर बढ़ेगा, बच्चा है तो बाहर ही आएगा, अंदर की ओर जाना नहीं। पेट बाहर की ओर बढ़ेगा और साथ ही साथ वजन में वृद्धि उसके में होने लगती है। द माउथ ऑफ द सर्विक्स क्लोजेस, पशु के सर्विक्स का मुंह क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। बंद हो जाना ही सही रहता है, खुला रहेगा तो प्रेगनेंसी को कभी कंफर्म नहीं बोल सकते। क्या होगा कि प्रेगनेंसी खत्म होने के, क्या बोलते हैं यार, एक और शब्द याद नहीं आ रहा, पशु का गर्भ गिर जाता है ना, उसके चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है, एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है, जिससे भैया इन्फेक्शियस एबॉर्शन भी हो सकता है ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ ही गया होगा आपको, समझ में आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो बस इतना सा कर देना यार, वीडियो को लाइक कर जाना और कमेंट में वंदे मातरम लिख जाना। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी क्या हो सके, वही जो होना चाहिए भला हो सके, ठीक है। ताकि और कैसे करना है मालूम है, शेयर बटन पर टच करके वीडियो को शेयर करना है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पे भी किनको, उन मित्रों को जो एग्रीकल्चर वाले हैं। ऋतु में गाय, वही सीजनल काउ की बात आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंस्ट्रुअल काउ या फिर सीजनल काउ, ऋतु में गाय के लक्षण। ऋतु में मतलब यदि वो क्या है, उस ऋतु चक्र चल रहा है, उसका पीरियड वाला टाइम उसका चल रहा है। टू बी रेस्टलेस, क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी बिल्कुल भैया, बेचैन हो जाएगी। टू रोअर लाउडली, जोर जोर से रंभाएगी, चिल्लाएगी। टू डिग द ग्राउंड विथ होस, पशु क्या करेगा, होस के द्वारा, होस क्या होता है, खुर होते हैं, खुर नीचे रहता है ना पैर में, उसके द्वारा जमीन खोदेगी, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ एन एनिमल टू क्लाइम ऑन अदर, दूसरे पशु पे चढ़ने की भैया क्या करती है, कोशिश करती है। इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, पशु के शरीर के तापमान में भी क्या हो जाती है भैया, वृद्धि हो जाती है। लास्ट पॉइंट है भैया इस क्वेश्चन के, और लास्ट ही क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ तक यदि पूछ गए हो तो लाइक कर दो, कमेंट में वंदे मातरम लिख जाओ, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है यार। स्वेलिंग एंड व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा बोल दो या पश्चिम भाग बोल दो, पिछला भाग बोल दो, लेक्टम बोल दो, गुदाद्वार बोल दो, गर्भाशय वाला यूटेरस वाला पार्ट बोल दो, वहीं से क्या आएगा भैया, एक श्वेत कलर का, सफेद कलर का लिक्विड आता है, सफेद पानी जिसको हम बोलते हैं, चिकना होता है, वो पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देता है। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आती, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर कौन सा भैया, 6 भी खत्म। 6 चैप्टर मतलब कि 4 नंबर, ठीक है। 6 नंबर चैप्टर आपका 4 नंबर का था, ये हो गया आपका खत्म। चैप्टर नंबर आपका आएगा कौन सा भैया, दूसरा, फिश फार्मिंग, 2 नंबर का चैप्टर है। इसके बाद जस्ट बाद में वो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बाकी वीडियोस आए रहे तो भैया इतना सा करो यार, वीडियो डाल रहे हैं थोड़ा लाइक वाइक कर दो, हमें भी थोड़ा सा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।